तो लनस गणित यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लनस आज है 11 फरवरी और आज से देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन ही बचा है आप लोग के मैथ का फाइनल परीक्षा का, क्योंकि तीसरे दिन तो आप लोगों का 14 फरवरी को आप लोगों का गणित का फाइनल परीक्षा, ठीक है। तो कक्षा 10वीं फाइनल परीक्षा तो 2023 में हो रहा है। तो क्लास 10th का जो आप लोग का मैथ का सब्जेक्ट है, तो जिसका वायरल क्वेश्चन पेपर हो चुका है ना, तो वायरल क्वेश्चन पेपर सेट कोड नंबर आई के 14 फरवरी के वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप लोग डिटो घोर कर पी जाइए या कैसे सॉल्व कर रहे हो उसे याद करिए, ठीक है। क्योंकि 14 फरवरी की एग्जाम में यही सब प्रश्न डिटो छप रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है ना, वो है क्या कि प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 4 सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगा कि 2, 4, 6 और 8, यही तो प्रथम 4 होगा। तो इन सभी का माध्य निकाला तो जोड़ दीजिए, तो इन सभी को जोड़ दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए क्योंकि 4 संख्या है। तो 814, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 से 2, 18 2 हो जाएगा 20 और 20 को 4 से अगर हम लोग भाग करिएगा तो कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा। तो इसका माध्य जो मिलना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि बिंदु -4 -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश के लिए तो मैंने कितनी बार बताया है क्या कि प्रथम जो चतुर्थांश होता है उसमें दोनों के दोनों प्लस होता है, द्वितीय में पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों के दोनों माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला माइनस होता है और दूसरा माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या कि -4 और -6 मतलब कि दोनों के दोनों नेगेटिव है और यह किस में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में। तो जाइएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या बताया है, पहले सबसे पहले अपरिमेय संख्या के टी के बताया है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन वर्गमूल से बाहर कोई भी संख्या तो वह क्या होता है कि परिमेय संख्या होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि √11 गुने √11 और गुना करेगा तो 2 बार रूट लिखता है तो एक बार रूट कट जाता है तो मिलेगा यहाँ पर 11 और 11 क्या है तो परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि सेक 45 डिग्री का मान, इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना आता है, तो √2। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह क्या कि दुर्घात समीकरण x² + bx + c = 0 की मूल वास्तविक और असमान हो गई थी। तो वास्तविक और मूल अगर समान होता है तो d का क्या बताया कि ग्रेटर देन 0 होता है और d का मान क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac और ये किससे बराबर होगा, तो 0 से। और ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना वह इस प्रकार से है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात a अनुपात b है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल मैंने क्या बताया कि उसका क्या हो जाता है कि फॉर्मूला आता है πr1² बटा में πr2²। तो पाई से पाई तो कट गया, r1 का स्क्वायर तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा और b1 का b का स्क्वायर तो a² अनुपात b² जो ना जाएगा उसका क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह क्या कि sin - cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़िए, फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उसी प्रकार इसको भी तोड़िएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस कर जाएगा और एक मिलकर हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है वह कि 1 3 5 1 0 5 2 5 7 का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या आता है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वह बहुलक होता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखिएगा तो सबसे ज्यादा बार 5 जो है ना वह 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि एपी का पहला पद ए यानी कि ए का मान हो गया 2, सारवंतर 3 मतलब कि डी का मान हो गया 3 और ए 8वां पद मतलब एन का मान हो गया 8वां पद पूछा गया कि क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि a + n - 1 इंटू डी। तो ए का मान 2 हो जाएगा प्लस एन में से 8 में से घटाएगा तो 7 और 7 3 21 हो जाएगा। तो 21 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 23। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 को गोला कर चले आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि 387/405 का सरलतम रूप आपके एग्जाम में पूछा गया कि क्या होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले 387 और 405 है, तो वह संख्या देखिए कि ऊपर नीचे दोनों संख्या से कट जाए। तो अगर 3 से हम लोग काटने की कोशिश करिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 129 मरतबे चला जाएगा। और इसको काटिएगा 3 से तो 1 मरतबे, फिर 3 3 9 और 1 मरतबे तब 5 है, तो 129 बटा में 135 आ गया। अगर आप लोग फिर 3 से काटने की कोशिश करिएगा तो 43 मरतबे चला जाएगा, और ये कितने मरतबे जाएगा तो 45 मरतबे, तो 43 बटा 45 जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि 43 बटा 45 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सरेखी होगा यदि, तो सरेखी होगा, इतना सिंपल फॉर्मूला सिंपल पूछा गया कि सरेखी का फॉर्मूला क्या होगा। तो सरेखी का फॉर्मूला क्या होता है कि x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना वो होता है √3/2, मतलब यहाँ थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी tan 60 कर दीजिएगा तो tan 60 का मान कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि √3 होता है। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि √3 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि बिंदु -6 में भुज का मान क्या है। तो ये तो बार बार मैं बताते आया हूं कि जो x वाला टर्म होता है ना और जो y वाला, तो x वाला भुज होता है और y वाला क्या होता है कि कोटि होता है। तो भुज कौन सा आ जाएगा तो -6, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि -6 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई का हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है इस एग्जाम में। तो फॉर्मूला क्या होगा कि यह होता है 6l² यानी कि वर्ग इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि यदि अल्फा तथा बीटा दुर्घात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य के तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं क्या होता है कि -b बटा में a होता है। तो b का मान कितना है 7, तो -7 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। तो -7 बटा में 1 यानी कि -7, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि -7 को गोला कर चले आइएगा। और ये सभी प्रश्न 14 फरवरी के एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग तैयार करते चाहिए, क्योंकि मैथ में अगर आपको पूरे कम से कम 90+ चाहिए नंबर ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो पूरे के पूरे नंबर आपको छापने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम में है वह क्या कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो इसमें असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, यह सिंपल से आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोई भी असंभव घटना तो उसका प्रायिकता 0 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया है तो ऐसा क्वेश्चन तो बार बार बताया कि cot 46, cot 27, cot 44 और cot 63। तो अगर आप लोग 46 को अगर 10 में चेंज कर cot बटा में लगेगा तो ये cot 44 हो जाएगा। फिर cot 27 को 10 में चेंज करेगा और 10 को बटा में लगेगा cot में, तो ये हो जाएगा cot 63, तो ये आपस में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 को गोला कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में AB/D इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF इक्वल टू 3/5 है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी एवं क्षेत्रफल डीएफ का अनुपात क्या होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि इसका अनुपात क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 और 5 का स्क्वायर करेगा तो 25, तो 3:25 जो ना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी कौन सा होता है जिसका जो अंतर होता है यानी डी का मान वह समान आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें 19 के अगर आप लोग चेक करिएगा ना, ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा तो इसमें डी का जो मान है ना वो अलग अलग आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि 3 के पावर 3 गुने 2 गुने 5 तथा 3 के पावर स्क्वायर है गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का महत्तम सर्वप्रथनांक क्या होगा। तो सिंपल यहाँ से हुआ आप लोगों को मिल जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से 5, तो 9 दूना 18, 18 × 5 कितना हो जाएगा
तो 90। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर 1 को टिक मारकर चले, क्योंकि ये सेफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही तो लिखाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है ये कितनी बार बताया है कि वह परवलयाकार होता है, वह परवलय होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एग्जाम में है वह कि यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो तो टेन ए का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए कब होता है, जब ए का मान 45 होगा, क्योंकि ए का मान 45 होगा तो अभी तो दोनों का मान 1/√2 होगा। तो tan ए का मान है तो tan यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan 45, और tan 45 का मान कितना आता है, तो आप लोग कहिएगा कि 1। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर बी को यानी कि 1 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इन चारों में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। तो द्विघात समीकरण कौन सा होता है, जिसका x का पावर 2 होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करिएगा ना तो ये कितना मिलेगा कि x² + 2x + 1 = हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना है x², तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके एग्जाम में है वह कि एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो जब आप लोग एक सिक्का को उछालेगा तो या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, उसमें कह रहा है शीर्ष आने की यानी कि हेड आने का, तो हेड आने का प्रायिकता यहाँ पर 1 है तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/2 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 है तो इसके एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। तो एक चक्कर में पूरा तय किया गया जो दूरी होगा इसका याद रखिएगा कि होगा 6 मीटर। कितना होगा, 6 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि बहुपद 3x + 4 का शून्य क्या होगा। तो बहुपद शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर, तो 3x + 4 = हो जाएगा 0। x का मान चाहिए तो x = हो जाएगा -4/3। तो -4/3 जो होना जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके एग्जाम में है वह कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो ये तो बार बार होता है कि जैसे कि यह कोई वृत्त है, अगर इस पर स्पर्शरेखाएं खींचना चाहिए तो यहाँ से खींचे, यहाँ से कहीं से भी खींच सकते हैं, मतलब कि अनगिनत इस पर आप लोग क्या खींच सकते हैं, स्पर्शरेखा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर डी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि समीकरण y² + y + 5 के मूल है। तो मूल कैसा है, तो मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि d का मान निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला आता है b² - 4ac। तो b का मान है 1 तो 1 - 4, a का मान है 1 × 5। तो 1 माइनस जब आप लोग 20 करिएगा तो मिलेगा -19, और -19 क्या है, तो यह वास्तविक नहीं है, नो रियल। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि वास्तविक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके एग्जाम में है वह कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a = bq + r हो तो यह इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये तो बार बार ये इसी वाला में बताया कि क्या होता है कि जो r का मान होता है ना वह 0 के बराबर या 0 होता है या b से छोटा होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि sin 64 डिग्री बटा में cos 26 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 64 को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो sin 90 माइनस लिख सकते हैं 26, क्योंकि 90 में से 26 घटाएगा तो 64 मिलेगा, और cos 26 का cos 26 रखिए। और हम लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 26 और ऊपर नीचे कट जाएगा और आंसर मिल जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह कि त्रिभुज एबीसी में AB = 13, BC = 12, AC = 5 है। तो एंगल C = पूछा गया है कि क्या होगा। जैसे कि मैं बना के बताता हूँ, AB मतलब इसका मान है 13, BC इसका मान है 12, तो एंगल इसका मान है 5 है, AC का मान है 5, तो एंगल C इसका मान पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। तो सिंपल इसका मान अगर हम लोगों को इन दोनों का स्क्वायर करके जो ना पर यह मिल जाएगा ना तो यह क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 जोड़िएगा ना तो 169 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके एग्जाम में है वह कि x अक्ष से बिंदु -3 6 की दूरी क्या होगा। तो x अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 9 हो जाएगा और यहाँ 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 और 36, x अक्ष से पूछा जाएगा तो 36। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो 32 का आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, वह कितना मिल जाएगा, तो ये 6 मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3, उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, तो उनकी क्या है कि आयतनों का, तो बेलन का अनुपात क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 1/3, बेलन का जो होता है फॉर्मूला ये होता है पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर बटा में पाई R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर करिएगा तो 4 गुने, ठीक है, और H1 का स्क्वायर है तो 3, तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 गुने हो जाएगा 2, तो 3 से 3 काट दीजिएगा, 2 से 2, तो 2 बटा में कितना में आ जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2:3 को गुला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई और स्तंभ की ऊंचाई से √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, तो tan कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपकी एग्जाम में है कि गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है कि 4/3 पाई, तो पाई का मान रख लीजिए 22/7 पाई आर की, तो आर का मान 7 गुने 7 हो जाएगा। तो एक साथ से एक साथ कट गया, उसके बाद इसे आप लोग सॉल्व करके 3 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो 35 का जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वह मिलेगा 1337/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना, वह इस प्रकार से कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2, 4 बी के नियामक 6, 8 के ए का नियामक क्या होगा। तो सिंपल सा है कि इसका नियामक दिया हुआ है, तो इसको क्या करिए आप लोग कि 2 से गुना करते हो, तो 12 में से 2 घटा लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मध्य बिंदु क्या दिया है, तो x प्लस मान लीजिए कि 2 हो गया, बटा में कितना इक्वल टू हुआ था 2 = 6, तो 6 दूना 12 और 12 में से 2 घटाइएगा तो मिल जाएगा 10। तो ए का मान, तो ए का नियामक मिल गया 10 है, ए का 10 मिल गया, और 4 दूना 8 16 में से 4 जाएगा तो मिल जाएगा 12। तो 10 और 12 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, 10 और 12 क्या कह रहा है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2, 4 बी के नियामक 6, 8 है, तो ए का नियामक क्या होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6 + x, यहाँ से हो जाएगा 4, तो x का मान निकालिएगा तो x = हो जाएगा -2, x = कितना हो जाएगा -2, क्योंकि मध्य बिंदु यह है और नियामक यह है, ठीक है, तो मुझसे गलती हो गया था, तो x = -2 हो गया। उसी प्रकार इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, x = 2 और यहाँ से 4 = हो जाएगा 8 दूना 8, तो इसमें से मिल जाएगा 0, तो -2 और 0 जो ना जाएगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे गलती हो, यह है मध्य बिंदु दिया हुआ और यह बी का नियामक, तो ए का नियामक निकालना है, तो दोनों को जोड़ के इसके घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके एग्जाम में हुआ है कि पी क्यू आर क्यू एस टी के दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू एस टी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो यहाँ पर मिलेगा ना वो 4:1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में जो बी का मान निकलेगा ना वह क्या होगा कि a + c बटा में 2, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपके एग्जाम में है वह है क्या कि 8 sec² a - 8 tan² a, तो 8 अगर इसमें से कॉमन लीजिएगा तो sec² a - tan² a हो जाएगा। और फॉर्मूला जानते हैं कि sec² a - tan² a 1 होता है, तो 8 गुने 1 हो जाएगा और गुने मिल के कितना हो जाएगा 8, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके एग्जाम में है वह है कि यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का x -2 है तो p का मान क्या होगा। तो x की जगह पर -2 पुट करिएगा ना तो 4p हो जाएगा, -3p हो जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा तो -6 हो जाएगा प्लस p = हो जाएगा 0, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो p = कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाइएगा और 6/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए को गोला कर चले आइएगा। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चलना, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये 14 फरवरी की एग्जाम में D2 आपकी एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त का PA तथा PB दो स्पर्शिका 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो एंगल AOB किसके बराबर होगा। तो एंगल AOB जो
यहाँ पर होना जाएगा। ये तो सिंपल सा है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर उसमें 60 डिग्री यह हो गया तो कितना बचा 120, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वह है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 0 बटा में हो जाएगा यहाँ से 2, और 0 बटा में 2 यानी कि 0, तो इसका राइट आंसर जाइएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 को गोला कर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम में है वह कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी जो है ना वो पैरेलल है बीसी पर, तो ए डी किसके बराबर होगा, तो ए डी जो बराबर होगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा 60 बटा में 13 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो आपके एग्जाम में है वह है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो सिंपल 8 का 64 हो जाएगा माइनस 36, तो 64 में से 36 घटाइएगा तो मिल जाएगा 8, और यहाँ से मिल जाएगा 2, 28, और 28 को जब आप लोग तोड़िएगा, ठीक है, 28 को जब तोड़िएगा तो मिल जाएगा 2√7, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2√7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपके एग्जाम में है वह कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री या सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया है वह कि चित्र में एस टी पैरेलल है क्यू आर के, तो एक्स का मान क्या होगा, तो 4 बटा में हो जाएगा x माइनस 4, फॉर्मूले से ये हो जाएगा 8 बटा में 3x माइनस हो जाएगा 19, तो आप लोग क्रॉस गुना करवा लीजिए, ठीक है, तो क्रॉस गुना जब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो x का जो मान यहाँ पर 47 में आप लोगों को मिलेगा ना वो मिल जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके एग्जाम में है वो है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो ये तो बार बार बताया कि जो अर्धवृत्त जैसे कि अर्धवृत्त हुआ तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके एग्जाम में है वह कि बिंदु -3 -5 और बिंदु 0 4 के बीच का दूरी क्या होगा, तो दूरी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 और 4 + 9 9 के हो जाएगा 81, और 81 9 मिलकर हो जाएगा 90, और 90 को जब आप लोग तोड़िएगा तो ये कितना मिल जाएगा, तो 3√10 मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाइएगा और ऑप्शन नंबर सी को टिक मार के आइएगा 3√10 को। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि युग्म 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4 का इसका हॉल पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा में 4 हो जाएगा इक्वल टू -1 बटा में 2 हो जाएगा इक्वल टू 6 बटा में 4 हो जाएगा, तो 2 से काटेगा तो ये हो जाएगा 2, तो 1 बटा में 2, लेकिन यहाँ पर क्या है कि -1 बटा में 2 यहाँ पर 6, तो यहाँ से काटेगा तो 3 बटा में 2, यही न मिलना है नहीं यही मिला, मतलब कि कोई इसमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो मतलब यहाँ पर तो नहीं पहले तो यही नहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, तो इसका राइट आंसर जाइएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल को टिक मारकर चले आइएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो आप लोग का सेट कोड नंबर आई का वायरल क्वेश्चन है ना, तो 1 से लेकर 50 तक जो आप लोग को टिक मारना होता है ऑब्जेक्टिव का, उससे सभी को क्वेश्चन को डील कर लिया, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम देने वाले हैं, और सभी जो भी वायरल क्वेश्चन होता है सबसे पहले वायरल क्वेश्चन यहीं पर डिस्कस होता है, तो चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।